आज हम सुनेंगे कहानी यमराज की। अगर आपको लगता है एस.एस. राजामौली, प्रशांत नील, सिद्धार्थ आनंद, अटली की मूवी में तगड़ा एक्शन दिखाया जाता है, तो इस मूवी से आपकी सोच और सोच की जगह पे एक्शन का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। यहाँ हीरोज तो हीरोज, मेन विलेन्स, गुलगुले गुंडे, बाइक्स, कार्स के ऐसे एक्शन दिखाए गए हैं जिसे देख के धुर अंदर भी बाहर आके रानी ढूंढ के प्रेम कहानी बनाने लग जाए। मूवी में बैंकॉक लहराते गुंडे, भलभलाते मामले, छपरी बाइकर्स, उड़ती बाइक्स, कोका कोला और लकड़ियाँ देख के एक बार को तो दादा और दादा भी दौड़ लगा देते हैं। तो हम भी अपने जाम हो चुके सब्सक्रिप्शन वॉल में विद्युत का झटका लगा के दौड़ लगाते हैं और शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए ना आए, लाइक करके जाना, भाई की इज्जत रख लेना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर ले भाई, मैंने कौन सी तेरी बकरी खोल दी है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। स्वागत है हमारे नए गुड मेंबर आर्य राज जी का, इरफान सिद्दीकी जी का और अब्दुल रेज जी का, और हमारे नए प्लेटिनम मेंबर ओमकार 01 जी का और अजीज अंसारी जी का भी। प्रथम दृश्य में दिखाया जाता है सोने की पॉलिश से भरा लेडीज हाथ। अरे मदरजात, ये तो सफेद दाढ़ी मूछ रखे लैंडा है। ये एक हाथ लेडीज वाला किसने बोला रखने के लिए? ये यमराज किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करता। तो ये है एनएफसी यानी 90s के ब्रह्मांड का फुद्दू क्रिमिनल कर्नल संडास उर्फ खुजलन गोबर, जिसे यहाँ के लोग गुस्से से यमराज बुलाते हैं। यमराज की जय हो! यमराज की जय हो! ये दिन भर बैंकॉक एक हाथ में सुट्टा, दूसरे में शराब लेके, अपनी शादी में मिले सूट पहन के, थूत पे रे भूंड का गोगल लगाए, ये गुलगुला दिन भर अपने चिलगोजों के साथ बातें खोदता रहता है। ये यमराज किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करता। और तो और भाई, इथेनॉल ब्लेंडेड जापानी तेल से मालिश भी अपनी आइटम लोली एथेनॉली से सूट में ही कराता है। खैर अरे मेरा मतलब है, मामला आगे बढ़ाते हैं। तेल लगा के वहीं अनलाइक नेता लोगों की तरह जो हिंदू मुसलमान करके हमारी गोदामों पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, यह गुलगुला अपने यहाँ इन सबको मिला जुला के रखता है। Happy birthday to you। और इसके चिलगोजे शेख माई बूबी, हमने फिल्म इंडस्ट्री से अच्छा खासा पैसा वसूल किया। पप्पू पैखाना मैंने जगह जगह पर दंगे भी शुरू करवा दिए और हग जैकमैन और हथियार ऑल ओवर इंडिया पहुंचते हैं। मिलजुल के रहते हैं और भाई को हमेशा अच्छी खबरें ही सुनाते हैं। देखा तुमने? वहीं एक अलगाववादी ढोला डकार गोला भाई का हजमा खराब कर देता है। ड्रग्स की सारी कंसाइनमेंट्स पुलिस ने पकड़ ली है। और सुशील बुंडबाज उंगली करके, मसल के, फिर काटने का अश्लील इशारा करके ढोला डकार गोला के गुदगुदे पेट में बैंकॉक दर्दे गुदगुदी करके मार देता है। इसके साथ ही है पीछे भाई का दाया आंट, मेरा मतलब है हाथ, रंडवा राजकुमार उर्फ मुलठ राजा, जिसका एक ही काम है खुजलन को रगड़ के खैनी सर्व करते रहना। तू खैनी लगा। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। और भाई का बाया हाथ है गुब्बा मुरब्बा। ये बैंकॉक दिन भर पड़ोस की आंटी की तरह खुजलन से यहाँ वहाँ की बिचिंग करते रहता है। अबे चल। ऐसे ही बकलोलिया करके ये अपने 13 साल गुजार चुके होते हैं कि इनके घर से 3.3 किलोमीटर एंट्री होती है यूएसबी यानी अल्ट्रा शकूर बस्ती रिटर्न बिरजू बावली का, मेरा मतलब है बावरा की। आदमी अधूरा लगाएगा पूरा। जो बैंकॉक नारियल का तेल अपने खोपड़े, मूछों और लोटन कबूतर पे लगाए, अंगोछा लटकाए और दारू के पैग पे पैग लगाए, बस 2000 कमाने के चक्कर में रहता है कि बिंदु जी के पास जाके कब अपने लोटन कबूतर को घोंसले की गर्माहट दे सके। कीमत बोल। अरे मेरा मतलब है, मामला आगे बढ़ाते हैं। और भाई के धोती और गार्ड जैसे दोस्त डीबीपी यानी दया बस्ती प्रो कैसी नोवा कुमार की, मेरा बच्चा है तू, जिसका बैंकॉक एक ही मकसद है, अपनी जीएफ मिंट फ्रेश के साथ पास खा के लेन देन करना। क्या फायदा इस लैला का जिसे छू पकड़ भी नहीं सकता। एटलीस्ट अपने गुल्ली डंडा को छू पकड़ तो सकता हूँ। क्या बोला तूने? मैं गुल्ली डंडा को छू पकड़ तो सकता हूँ। बाद में खाऊंगा, अभी कच्चा है तू। अब ये दोनों जुए में जंतर मंतर करके, भीड़ लगवा के और आसपास के लाल नारंगी सफेद बनियानों में बड़े मामलों वाले कार्यकर्ताओं से गुत्थम गुत्था रगड़म पट्टी करके दिन गुजार रहे होते हैं कि एक दिन इनकी नजर पहली बार बाहर कॉन्फ्रेंस करते हुए खुजलन गोबर पे पड़ती है और एक दिन हम भी इस यमराज की तरह शहर का राजा बने। Let's do this.
और दोनों गुब्बा मुरब्बा का फुद्दू काट के कोको पाउडर चुरा लेते हैं। तो उसको मार डाला। ये पकड़, तो सर पर मुझे मार। और बिकवाने के लिए दोगला दलाल के पास जाते हैं जो बैंकॉक बार में बीवी बच्चों को आलू के पराठे खिलाने के लिए लाया है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या नमस्ते नमस्ते? दावत पे आए हो क्या? आप लोग यहाँ बैठो, मैं इसको छोड़ रहा था। हाँ। और वहीं एंट्री होती है पिंकी पूसवाल की, बवाल चीज है बे। जिसका एक ही काम है एक चुटकी कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू? तुम्हारी कई सालों की इनकम से ज्यादा मेरा सिर्फ 1 लाख का खर्चा है। और भाई अब ये बात अपनी ईगो और लवण दोनों पे ले लेता है। अरे तुमने अभी तक इस लल्लू का पावर नहीं देखा। एक दिन हम खर्चा पानी के साथ तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा कर देंगे। हाँ। और दोगला दलाल इन्हें बैंकॉक गुब्बा मुरब्बा के पास ही ले जाता है। ये हमारा माल हमें बेचने आ गए और इन दोनों गलतियों की सजा है मौत। अभी तो मैंने रोटी भी नहीं खाई, पानी भी नहीं पिया अभी तो मैंने। जहाँ इनका कतई चुत्तड़ लॉजिक ऑफ फिजिक्स 69 सुन के गोलियां चलाना जरूर आप लोगों के पास में है, लेकिन गोलियों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ लगे। मुलट राजा इन्हें अपने क्वांटम मेरा मतलब है बॉस गोलू गमराज के पास ले जाता है। तुम लोग हमारे बॉस के लिए काम करोगे, हम तैयार हैं। जो अभी अभी लोली एथनोली से एक कार ओनर की गेंद में गन्ना करवा के बैठा है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू। जैसे मार्च एंड मूव ऑन। और ये उन्हें हक जैकमैन की वुल्वरिन में लोगन डालने भेजता है। इसका माल मेरे गोडाउन में पहुंचाना चाहिए। आप भी ठीक करके देता हूँ। जो बैंकॉक अपने कमरे में अकेला 4 पैक संतरा चढ़ाने के बाद गुल्लू यमराज के अश्लील इशारे करके मुठ करने का प्लान बना ही रहा होता है। ये इसकी KLPD करने आ जाते हैं। आमची मुंबई, सपनों का देश। बेटे कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हो? जहाँ भाई के गुंडे कार्यकर्ता दोनों पे हमला कर देते हैं। तेरी बहन का। पर दोनों रिमोट लात घूसों से सबके लहंगे रिमोटली फाड़ देते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये देख के एक बार को तो हक जैकमैन दोनों को थप्पड़ करके छछुंदर बना देता है। पर ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे ही भाई जंप लगाता है दोनों हट जाते हैं और भाई की गांड धरती पे लगते ही इसको उल्टा लटका के बैटमैन बना देते हैं। और हक जैकमैन की हगिस फाड़ने के बाद गमराज इन्हें अच्छा खासा पैसे देता है। 5 लाख का इनाम तुम लोगों को दिया जाता है। और लगता है आज बिरजू बावरा पिंकी पूसवाल की गुलामी वाल में अपना काला डिस्टेम्पर लगा ही देगा। अब बोलो कितनी रातें बेचोगे? अगर तुम जैसा चाहने वाला कोई मिल जाए तो बिना माल ही बिक जाना चाहिए। अरे मादरजात, ये तो बैंकॉक 69 करने की बजाय भगड़ा करने लग जाते हैं। और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। और ऐसे ही नाच नाच के मेरा मतलब है इनके दिन गुजरने लगते हैं कि तमराज इनको इंस्पेक्टर लडीश वशरूम की सुपारी देता है। तुम लोगों में से ये काम कौन करेगा? ये तो मैं हरगिज नहीं करूँगा। ये काम मैं करूँगा। और कैसीनोवा कुमार लदीश को गोली मार के उसका KRK निकाल देता है। मगर क्यों? जिसे वही खड़े चाचा बतौले देख लेते हैं। अब कैसीनोवा की नोवा में ऐसी वैसी बातें आने लग जाती हैं। मगर क्यों? मगर क्यों? मगर क्यों? और भाई सूप सूप के चाचा बतौले को स्टॉक करने लग जाता है। रोम रोम भाइयों। जहाँ भरी गर्मी में बड़े मामलों वाला 2 महीने का गर्भधारी गुंडा गुबरेला बैंकॉक जैकेट पहन के चाचा से चिल्ड बियर के लिए चंदा मांगता है। अरे ये तो बदमाश है कोई। जूस पिला दो। अरे बदमाश मिल गए तो सुबह यार। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और चाचा के मना करने पर जैसे ही गधे की तरह अपनी एक टांग उठाता है, अबे साले। एक और टांग लकड़ी पे कराटा चौप मार के ठीक इसके लैंडिंग के नीचे लैंड कर देता है। और पता चलता है ये लकड़ी की चाह कैसीनोवा कुमार ने मोदी थी। एक कान के नीचे और गुबरेला हाथ की मुट्ठी बना के भाई की तरफ दौड़ता है, मगर स्टार साइकिल मार्ट से भाई रिम फेंक के गुबरेले को झड़ा देता है और फिर करके गुंडों को चारों दिशाओं में छितरा देता है। और गुंडे नमकीन, प्याज, टमाटर और मुर्गियों की गोदाम में फंसाए लट्ठे लेके भाई पे टूट पड़ते हैं। और अरे मदरजात, भाई तो कतई स्प्रिंग गोदाम में फिट करके हवा में कुल्ले उठा के कला मुंडी खा के सीधा रेडी पे
के बल लैंड करता है और सबको बैंकॉक एक मुट्ठी से ग्रुप में झड़ा देता है। तभी चील के मूत की तरह हवा में लहराता हुआ लुंगी प्रसाद भाई पे अटैक करता है, पर भाई इंटरसेप्टर की तरह बीच हवा में लुंगी प्रसाद की 2 इंच की मिसाइल 14 फुट ऊपर उछाल देता है और गुबरेला को मेरा बच्चा है तो कह के गोदी उठा के इसकी लल्ला में से लोरी निकाल देता है। आया मजा। अब ये सब भाई की अश्लील हरकतें देख के चाचा बतौले की बातूनी गेंद हलक में आ जाती है। और वो पुलिस स्टेशन में भाई को पहचानने से मना कर देता है। ठीक है, ले जाओ इन सबको। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। और भाई से अपना नाजायज रिश्ता बना के बस्ती में अपना भोकाल दिखाने की स्कीम बना ही रहा होता है कि एंड टाइम पे चिरांद बिरजू बतौले चाचा की बोलती ही बंद कर देता है। मेरा बच्चा है तो बैंकॉक पुलिस स्टेशन के सामने ही बंदा पेट के चला गया। पुलिस क्या कर रही थी? खैर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। और अब दोनों भाइयों की दोस्ती में पुल और हाईवेज की तरह दरार आ जाती है। मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक दूरी आ गई है, तो ठीक है, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। साला बुड़बक। और अब बिरजू बावरा पिंकी पूसीवाल के साथ स्विमिंग पूल पे पिंकी को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना के अपने दिन रात काटने लगता है। आगे का क्या सोचा है? लाओ भाई, और क्या चाहिए? वही लदीज वशरूम का बेटा सलीम वांगचुक बन के अनशन पे बैठ जाता है। मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। मगर कैसीनोवा एंड टाइम पे सफेद कपड़े में आके सलीम की 3-4 मांगे पूरी करके उसका अनशन तोड़वा देता है। खा के देख, नहीं अच्छा लगा तो आगे मेरे मुंह पे थूकना नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि बच्चे ने अनशन रखा कि उसके बाप को किसी ने मार दिया और बैंकॉक इसके बाप को मारने वाला ही अब फरिश्ता बन के इसका अनशन तोड़वा रहा है। खैर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे ही भाई फ्रीबीज दे के इनका नेता बन जाता है। मेरा बच्चा है तो इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। अब कैसीनोवा ने फिजिक्स की केमिस्ट्री में बीकर डाला है तो दा बिरजू बावरा कैसे पीछे रहता न्यूटन की लाम में एक एप्पल घुसेड़ने के लिए। आदमी अधूरा लगाएगा पूरा। तो वो बेखाम खा वीकेंड एंजॉय कर रहे मीडिया के गुंडों की चीयर्स में लात मार के 6 फीट दूर दरवाजे से एंट्री लेते हैं। रावण के नाजायज औलादों। और सारे गुंडे भाई पे अटैक कर देते हैं। मगर भाई अपनी मुल्ट से भरा गमछा सबके हाथ पैर और थूत पे रगड़ देता है। साले तेरी फाड़ के स्वेटर बंधुआ जाड़ो का। लगता है भाई के स्पर्मिनेटर्स भी चाकू मोहल्ले के चाकूबाज हैं, लेकिन नहीं, भाई अपना गमछा दिखाता है जिसमें पिछले हफ्ते हग्गन हज्जाम के ब्लेड भाई ने गमछे में दस्तकारी की तरह लगा रखे हैं, जिन्हें झड़ा के भाई इन पे गमछे में लगा अपना वीर्यपात करके साला बुड़बक कव्वाली की शायरी में उंगली करने अधेड़ उम्र की सूजी भाभी के पास आता है, जिसका लिक्विड भी अब पाउडर बन चुका है। दीदी आपकी इतनी उम्र हो चुकी है कि 16 का पहाड़ा 3 तक गिनना पड़ेगा। खैर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। अब ये देख के बैंकॉक कैसीनोवा को फोमो हो जाता है तो भाई हाथों हाथ गुल्लू गलोटी के गोदामों का पता पुलिस को बता के क्या दरोगा साहब, हम चलते हैं। मिंट फ्रेश के साथ अपनी मुखवास वाला हवस का नंगा नाच करता है। बाद में खाऊंगा अभी कच्चा है तू। जिसे देख के लौंडियाबाज भाई पे अर्ली मॉर्निंग लाठी चार्ज करा देता है। इन दोनों दोस्तों की जिंदगी में मौत का चूना मिला दो। जहाँ बैंकॉक गुंडे लोग जो लुंगी और बंडी पहन के घर के संडास में मियाँ खलीफा को देख के अपना बुर्ज हिला रहे थे, आधे में ही दबा के भाई पे हमला कर देते हैं। मगर भाई सबकी लुंगी में लटका यो काट के निकल जाता है। और ये खबर मुलट राजा बिरजू बावरा को देता है। जानते हो कि कृष्णा पर यमराज के हुक्म से हमला किया गया था? तेरी जात का पैदा मारू। जो आग मूतने गुल्लू गमराज के घर की तरफ निकल लेता है, जिसके जाते ही मुलट राजा कुमार से चौधरी बन के गुल्लू पुखराज के अश्लील इशारे करने लग जाता है। इस शहर का यमराज अब राजा भैया होगा। तू खैनी लगा। इधर बिरजू बावरे नैन होके बाहर खड़े नैनोस की बाण मार के जैसे ही अंदर एंट्री करता है, फ्रेश होके आई लेंडी गार्ड लोली एथेनोली का ग्लूकोज इलेक्ट्रोड्स निकल जाता है। अब दाई से बोलते हैं, लेकिन ये भी इस पे तलवार से हमला कर देती है। अब दाई इसका टेटुआ दबा के बटुआ रखने वाली जगह दबाने वाले होते ही हैं कि गुब्बा मुरब्बा भी तलवार से हमला करता है। मगर भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।
और अब दा उल्टी कला मुंडी खा के बैंकॉक मेज पे साबुन की तरह फिसलम पट्टी करने लग जाते हैं, जिसे देख के बैंकॉक गुब्बा का मुरब्बा हटी में लाल हो जाता है कि बैंकॉक जाऊं तो जाऊं कहाँ, और भाई तलवार टच करा के डाउन हो जाता है। साला बुड़बक। बैंकॉक इतना बड़ा डॉन है गुल्लू, एक भी बॉडीगार्ड के पास गन तो क्या गुलेल भी नहीं है। सभी लहन के बोड़े तलवार गोदाम से निकाल के ही मैन के बने हुए हैं। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। साला बुड़बक। ठीक कहा तुमने। अब जैसे ही दा गुल्लू की प्राइवेसी में तलवार करने आते हैं, गुल्लू धैर्य रेपटा भाई की गुद्दी लाल कर देता है तेल लगा के। अब भाई गुल्लू को जैसे तैसे सोफे पे गिराता है, मगर गुल्लू दा के मसले मसल के सख्त निप्पल उखाड़ देता है। ठीक कहा तुमने। अब गुल्लू भाई का कुछ और उखाड़ पाता, भाई एक मेज हवा में उड़ा के पैरों पे टिका के चादर मोद बीच में से ही फाड़ देता है, और उसका पाया निकल के सीधा गुल्लू की कैल्चो गेंद में फिट करके असली यमराज के पास पहुंचा देता है। अब ऊपर जाकर परियों के साथ गाना गाएंगे हम। साला बुड़बक। और गुल्लू के मरते ही दोनों गैलचो मुंह धो के अपनी अपनी गली के नए यमराज बन जाते हैं। अब यमराज मैं हूँ, यमराज बन के यमराज। माँ की आँख। पर ये सब करने से पहले भाई पिंकी पूसवाल पे अपना डॉक्टर फिक्सिट लगा चुका है, और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और जैसा होता है बंदी अपना आखिरी हथियार रोना कूटना करके अपनी बात मनवा ही लेती है। मुझे यमराज नहीं बिरजू चाहिए। और फिर जैसा होता है अपना काम बनते ही औरत आंसू बहाना रोक के फिर बकचोदी पे आ जाती है, और एक बार फिर जैसा होता है ज्यादा बकचोदी पेलना कभी कभार भारी पड़ जाता है। और बुड़बक। अब बंदी के परखच्चे उड़ चुके हैं, मगर ये फिर भी उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसलिए जय तेरी जात का अरे माता जात, ये दोनों उन्हीं लकड़ियों को फेंक फेंक के बैंकॉक छापा मारने आए मुलट राजा के कुरकुरों पे फेंकते हैं, जो बैंकॉक पिस्तौल वगैरह लाने की बजाय सीधा छाती पे बम बांध के आते हैं, वो भी सूतली, जो आग लगते ही बावली गेंद की तरह फटे जा रहे हैं। और अब शुरू होता है रोहित शेट्टी प्रो मैक एक्शन की हवस का नंगा नाच, जहाँ बैंकॉक बंदे गाड़ियाँ 8, 10, 14 फीट उड़े जा रहे हैं। न्यूटन बाबा जिंदा होते तो वो सेब अपनी तशरीफ में लेके 3 बार लूज मोशन निकाल देते। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तभी बैंकॉक सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी के बाइकर गैंग आ जाते हैं, और आते ही बाइक दोनों की छाती पे पार्क कर देते हैं, और दोनों के चारों तरफ बैंकॉक ऐसे बिलबिलाने लगते हैं जैसे बच्चे की एंडी के चारों तरफ मक्खियाँ, जिन्हें नांगलोई के नल्ले सुपाड़े भी ज्वाइन करने आते ही हैं कि दा ब्रूसली छाप स्प्रिंग फिट करके उड़ता पंछी बन जाते हैं, जो मारते एक को है, बैंकॉक दूसरा ये अश्लील हरकत देख के खुद ही जड़ जाता है, और दा 2 बंदों को पीट के उन पे अपनी कैंची खोल के उनकी सिलाई उधेड़ देते हैं। अब दादा कैसे पीछे रहते, वो भी हवा में लोटन कबूतर की तरह उड़ के 2 गुंडों की थूथनी तोड़ देते हैं, और हवा में टिड्डे की तरह लहरा के 2 चिलगोजों का खेत उधेड़ देते हैं, और बैंकॉक हवा में टांगे उठा देते हैं। मैं टांगे उठा दूंगा। अब इससे पहले कि कोई प्रेग्नेंट हो पाता, बाइकर गैंग बाइक स्टैंड पे लगा के गुदा बीच के जंप लगाते हैं, और जैकी चैन और राजीव तलवार से दोनों पे हमला कर देते हैं, मगर दा चुंबक चूतिया को चैन मारते हैं। वो बैंकॉक आधा किलोमीटर उड़ के पीछे रह गए पप्पू पिचकारी पे गिरता है, और दोनों बैंकॉक 2 किलोमीटर दूर उछल के मूतने वाली दीवार तोड़ के झड़ जाते हैं, जहाँ बैंकॉक चुंबक चूतिया पप्पू पिचकारी के पीछे बैठ भी चुका था। वही लघु शंका निपटा के अपनी कावासाकी कालीबुर पे आ रहे पिद्दी पैखाने को सामने से चैन मारते हैं, जो बैंकॉक स्पिन होके साइड से टायर में फंस जाती है, और पिद्दी पैखाना भी बैंकॉक 2.5 किलोमीटर ऊपर उड़ के एमसी रिसोर्ट का पोस्टर फाड़ के पार्किंग में पड़ी बाइक्स पे लैंड करता है, और 3-4 बाइक के साथ भाई पिद्दी पैखाने की भी परखच्चे उड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? कभी पूरी पिक्चर से गायब पिद्दी पैखाने का बड़ा भाई पप्पू पैखाना शेख महबूबी के साथ दोनों पे बाइक पार्क करने की कोशिश करते हैं। ये बैंकॉक नो पार्किंग वाले दिल्ली के पड़ोसी की तरह बाइक के टायर ही निकाल देते हैं, तेरी बहन का। और एक दूसरे के कबाब सहला के आ रहे कद्दू कबाबी और जॉन्टी जुलाबी पे सामने से फेंकते हैं,
और ये बैंकॉक पीछे गिरने के बजाय आगे की तरफ उछल के बैंकॉक कारों की बोनट पे गिरते हैं। इनके गिरते ही कारें अपोजिट साइड से हवा में उड़ के एक दूसरे की बोनट और डिक्की की धज्जियां उड़ा देती है। ये बैंकॉक आज मेरे मुंह से चादर मोद असली गाली निकलवा के ही मानेंगे। इधर दा शेख महबूबी की मूवी में साइलेंसर घुसेड़ के भाई को साइलेंट कर देते हैं और इधर दादा पप्पू पैखाना की थूत पे लेंडा गार्ड रगड़ के भाई का पैखाना और जान दोनों निकाल देते हैं। अब दोनों मुड़ते ही है कि ये सब एक्शन का नंगा नाच देख के हिला रहा मुलट राजा दोनों की थूतनी घुसंड मार के लाल कर देता है। अब ये तो गिरे ही गिरे बैंकॉक, ये बैंकॉक खुद भी उनके साथ गिर जाता है और फिर बैंकॉक सुपर कला मुंडी खा के ये चमगादड़ की लींड हवा में आधे घंटे तक लहराने लगता है। मगर दोनों भाई की उड़ती में लात मार के भाई की फ्लाइंग बट लैंड करा देते हैं कि तभी भाई गोदाम से आधी तलवार निकालता है। आधी तलवार? वो इतनी देर से अरोड़े मरोड़े बहन के पकौड़े लेके हवा में कला मुंडी खा रहा था ना बैंकॉक आधी भाई की गोदाम में ही टूट गई। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही तलवार से दोनों के हल्का सा कट लगता है दोनों भाई को प्रोटेस्ट में फंसे स्टूडेंट की तरह सूद देते हैं। तेरी जात का पैदा मारू और फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि मरने की एक्टिंग कर रहा मुलट राजा उछल के आता है मगर बिरजू सामने आ जाता है और आधी तलवार वापस भाई की काली गेंद में फिट करके तलवार पूरी कर देता है। तू खैनी लगा और जैसा होता है सारी खत्म होने के तुरंत बाद वही छुपी हुई पुलिस वहाँ आ जाती है। Stop right there, criminal scum! ऐसा क्यों होता है जय? पुलिस चाहती है कि ये बैंकॉक एक दूसरे को के सारी खोद खुद ही निपटा ले और बाकी बचे एक दो चिलगोजों को तो ये ले ही जाएगी। कहाँ 400-500 को ले जाना पड़ता, अभी बैंकॉक 2 से ही काम चल जाएगा। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी लवण भी चोखा। और लास्ट में डीसीपी कुमार बकवास शायरी बोल के जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, कर लो बदमाश का नंबर नोट कर लो, क्या पता कल काम आ जाए। आम आदमी मेरा मतलब है बिरजू बावरा को हथकड़ी भेंट करके ये बवासीर एंड करता है।